पॉलिनोमियल में हमने अब तक क्या देखा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है ना, कोएफिशिएंट। फिर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल देखा, ओके। और हमने देखा व्हाट आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स या फिर आप क्या बोलते हैं उसको, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी देखा था, जैसे 7, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 7x⁻0 हो जाएगा, है ना, ओके। हमने और देखा था कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ये कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा एन इंटू एक्स माइनस अल्फा एन माइनस वन डॉट 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 एक्स माइनस अल्फा ज़ीरो, वेर अल्फा एन माइनस वन अल्फा ज़ीरो ये सब क्या है, रूट्स है, रूट्स ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। और हमने क्या देखा था, एन डिग्री पॉलिनोमियल के एन रूट्स रहेंगे, वो क्या हो सकते हैं, वो अलग हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, ठीक है, वो रिपीट कर सकते हैं, या फिर रूट्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स देखने की जरूरत नहीं, आयोटा वायोटा सब आ जाता है उसमें, छोड़ दो, ठीक है। तो ये हमने देखा था। अब हम बात कर रहे थे कि पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे निकाले जा सकते हैं। तो जैसे मान लो कोई एक्स स्क्वायर 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसके रूट्स निकालना आसान है, उसके रूट्स के तरीके होते हैं निकालने के, वो भी पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, वो भी पढ़ेंगे कि क्या तरीके होते हैं। बट एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो हायर डिग्री भी हो सकता है, x⁻3 x⁴ हायर डिग्री भी हो सकता है। तो इसके लिए जो मेथड है वो है जनरल मेथड, वो है एक तो आपका ट्रायल एंड एरर मेथड है, ठीक है। आप 0 रख के देख लो, 1 रख के देख लो, -1 रख के देख लो, 1.5 2 -2 ये सब रख के देख लो, जहाँ 0 आएगा वो उसका रूट हो जाएगा। एक तो ट्रायल एंड एरर है, दूसरा है जनरल मेथड 1, दूसरा है जनरल मेथड, वो है फैक्टराइजेशन से, ठीक है, फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन मतलब क्या हो गया, यही चीज़ जो हमने ऊपर लिखी थी, हम इसके फैक्टर्स बना देंगे। अब ये सब फैक्टर्स है ना, जैसे हम लिखते हैं 6 = 2 × 3, तो ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 भी फैक्टर है 6 का, 3 भी एक फैक्टर है 6 का, राइट। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब फैक्टर्स हो जाएंगे। तो अब जब भी कोई फैक्टर होता है, जैसे फैक्टर मतलब क्या होता है, जब भी उस नंबर को फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, राइट। तो सेम, जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, उसका अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है, वो किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो कोई अगर पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टर ए है, जिसका फैक्टर ए है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए 0 हो जाएगा। या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसका पी ऑफ ए 0 है, पी ऑफ ए अगर 0 है तो उसका फैक्टर क्या हो गया, एक्स माइनस है। जैसे हमने देखा था ना, अल्फा रखने पे 0 आ रहा था, जैसे हम एक्स माइनस अल्फा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा एन माइनस वन, ये अल्फा एन है। अगर हमने बोल दिया कि अल्फा एन अगर इसका रूट है, तो मतलब हम x की जगह अगर अल्फा एन रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, ओके। अब देखते हैं फैक्टराइजेशन करते कैसे, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है 6x² + 17x + 5, ठीक है। अब इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स मतलब हमें क्या करना है, एक तरीका है उसका, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द, यहाँ लिख लेते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो 6 5 जा कितना होता है, 6 5 जा कितना होता है, 30, 6 5 जा 30। अब 30 के सारे फैक्टर्स निकालो, देखो क्यों कर रहे हैं अब मैं बताऊंगा, अभी पहले निकालो, पहले 30 के सारे फैक्टर्स। एक तो है 2, एक है फैक्टर्स मतलब मल्टीप्लिकेशन से, तो कैसे कैसे होगा, 2 × 15 होगा, फिर और क्या होगा, 3 × 10, 4 नहीं होगा, 5 × 6, फिर और क्या होगा, बस इतने ही होंगे, है ना। फिर वही मतलब 6 × 5 वगैरह हो जाएगा, तो वो सेम ही है, वो हमने लिख लिया। अब देखो, अब ऐसे फैक्टर्स ढूंढो, 30 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिनका सम 17 आ रहा होगा, जिनका सम 17 आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ये कैसा हो जाएगा, 6x² प्लस इनका सम 17 आ रहा है, 2 + 5 का, 2 + 15 का, तो देखो 2x + 15x प्लस लास्ट में क्या लिखा हुआ था, 5। ये वही नंबर है जो ऊपर लिखा हुआ है, वही है,
देखो 16x² प्लस 17x प्लस 5, 16x² प्लस इनका एडिशन करेंगे तो 17x प्लस 5। अब देखो हमने इनको कॉमन में क्यों लिया, देखो अब इससे क्या हो जाएगा, हमें इस ये इन दोनों में से भी कुछ कॉमन मिलेगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन मिलेगा, और ये वाला टर्म है वो भी वैसा कि वैसा ही है, मतलब 17x ही है, हिला नहीं। ठीक है, तो देखो अब कॉमन में ले लो, क्या हो जाएगा, 2x कॉमन में आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x अगर यहाँ से कॉमन में आ गया तो क्या बचेगा, 3x बचेगा, बराबर। प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1, प्लस यहाँ से क्या कॉमन में आ सकता है, 5 कॉमन में आ सकता है, इंटू यहाँ क्या बचेगा, 3x, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1। अब देखो इस पूरे बड़े इक्वेशन में से, इस पूरे इक्वेशन में से 3x प्लस 1 कॉमन में आ सकता है, 3x प्लस 1 कॉमन में आ गया, इंटू 2x प्लस 5 बचा, 2x प्लस 5। तो ये उसी फॉर्म में आ गया ना, ये उसी फॉर्म में आ गया, x माइनस अल्फा n इंटू एक्स माइनस अल्फा n माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, इस फॉर्म में आ गया। तो ये क्या होगा, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब फैक्टर्स हो जाएंगे। तो देखो फैक्टर्स वेरीफाई भी करते हैं अभी। अब जैसे अपना इक्वेशन था 6x² प्लस 17x प्लस 5, राइट। अब इसको वेरीफाई करते हैं, जैसे वेरीफाई करते हैं 3x प्लस 1 से, तो 3x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। तो देखो 3x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² मिलेगा, बताओ, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। थोड़ा खुद से सोचो, खुद से करो, ठीक है। 3x को हमको जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो वही वही चीज़ बार बार बताता हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं सी प्लस डी, तो ये क्या होता है, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी होता है, राइट। तो हमें 6x² प्लस 17x प्लस 5 इसको ज़ीरो कराना है, राइट। तो हम सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को मैच कराना पड़ेगा, राइट। ज़ीरो कराने के लिए पहला टर्म ज़ीरो करना पड़ेगा ना, तो पहले टर्म को ज़ीरो करने के लिए एग्जैक्ट नंबर यहाँ आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, 3x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो नंबर यहाँ आएगा, राइट। देखो किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6x²। अब ऐसा तो नहीं है सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को भी करना पड़ेगा ना। जब हम एक पूरा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पूरे नंबर को ही करना पड़ेगा ना, 3 सिर्फ आधा नंबर कैसे करेंगे, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये 2x। देखो अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा ना, देखो यहाँ लिख लो 3x प्लस 1 इंटू 2x क्या होगा, 6x² प्लस 2x होगा, राइट। बिल्कुल वैसी ही बात है। तब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस है हाँ? तो ये पूरा माइनस में आएगा, तो अंदर माइनस साइन जाएगी, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो 6x² माइनस 6x² 0, 17x माइनस 2x ये क्या हो जाएगा 15x, प्लस अब इसको नीचे ले लो 5। अब देखो 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x मिलेगा, बिल्कुल सही, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 3x इंटू 5 इज 15x, तो यहाँ क्या आ जाएगा, थोड़ा हटा देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 15x, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 5। आगे एज इट इज नंबर माइनस करना है, जीरो रिमाइंडर। तो जब जीरो रिमाइंडर आता है तभी तो फैक्टर है ना, हमने बोला था ना, जैसे 6 का एग्जांपल लिया था, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, जब वो परफेक्टली डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो वो उसके फैक्टर हो जाते हैं, राइट। ठीक है, तो ये तो वेरीफाई हो गया। दूसरे वाला वेरीफाई करते हैं, 2x प्लस 5 भी वेरीफाई करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2x प्लस 5 है, और अपना इक्वेशन था 6x² प्लस 17x प्लस 5। देखो 2x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा, बिल्कुल सही, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x² आ जाएगा, 5 3 जा क्या आ जाएगा 15x आ जाएगा। देखो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 में से 15 गए 2x, यहाँ बचेगा 5, ठीक है। अब 2x प्लस 5 2x प्लस 5 तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही आ जाएगा ना, 2x प्लस 5। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ, ये क्या हो गया 0, ये पूरा कट जाएगा। तो देखो क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो 2x प्लस 5 भी इस चीज़ का फैक्टर है, ओके, समझ गए। देखो और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, हमें बताना है x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं, ठीक है, x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, जब p ऑफ x है तो वो क्या है, ये चीज़ है x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर है तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इंटू और कुछ तो भी नंबर होगा यहाँ पे, बराबर। तो अब जब
इस टर्म को जीरो कर देंगे तब पूरा टर्म जीरो हो जाना चाहिए। ये और एक तरीका बता रहा हूँ, आप डिवीजन से भी कर सकते हो, जो हमने पहले देखा उससे भी देखेंगे। चलो ठीक है, दोनों मेथड से देखते हैं। ठीक है, और एक मेथड बताता हूँ। अगर इसको हमने देखा कि अगर इसको हम जीरो कर देंगे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर फैक्टर है तो ऐसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर x प्लस टू को हमें जीरो करना है तो x को क्या करना पड़ेगा, माइनस टू। तो p ऑफ x की जगह p ऑफ माइनस टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बराबर। तो चेक करते हैं p ऑफ माइनस टू जीरो आएगा क्या। तो p ऑफ x क्या था अपना, p ऑफ x क्या था, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, राइट। अब इसकी जगह माइनस टू रखो, p ऑफ माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स। तो माइनस टू का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस एट। ध्यान से करना इसको, यहाँ गलती मत कर देना, ठीक है। प्लस थ्री इंटू फोर कितना हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर मतलब फोर होगा ना, माइनस माइनस। अब देखो माइनस टू, देखो माइनस बेसिक यार, माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन और एक माइनस बचा है तो ये माइनस एट हो जाएगा। लेकिन जब माइनस टू इंटू माइनस टू है तो ये क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ट्वेल्व प्लस माइनस फाइव टू ज़ा टेन प्लस सिक्स। तो देखो माइनस एट प्लस ट्वेल्व फोर, फोर माइनस टेन माइनस सिक्स प्लस सिक्स जीरो। ये मैथ्स हैं, बेसिक मैथ्स, ये कर लो, ठीक है। तो p ऑफ माइनस टू क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर p ऑफ माइनस टू जीरो आ गया इसका मतलब क्या है कि x प्लस टू इसका फैक्टर है, x प्लस टू इसका फैक्टर है। देखो आपको डिवीजन से समझ में आ रहा है, डिवीजन से भी करके देख लो। यहाँ x प्लस टू लिख दो, यहाँ लिख दो एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। करो, पहले टर्म को एक्स क्यूब बनाना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स क्यूब तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर। सब ट्रैक करो पूरे को, एक्स क्यूब कट जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। ऊपर वाले टर्म को नीचे लेके आ जाओ, ठीक है। अब एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। तो नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये जीरो, फाइव एक्स माइनस टू एक्स, थ्री एक्स प्लस सिक्स। अब देखो इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस सिक्स, टू थ्री सा सिक्स होता है ना, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस टू इज फैक्टर ऑफ व्हाट, दिस पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। देखो और देखते हैं, और तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन है फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी 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 सोचा भाई, फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के। अब हमको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, और हमको बोला गया है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो वो वाला मेथड जो हमने इसको ज़ीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल्स टू वन, तो मतलब p ऑफ वन क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो देखो, तो p ऑफ x क्या है हमारा, p ऑफ x है, p ऑफ वन क्या हो जाएगा, x की जगह वन रखना है, तो फोर इंटू वन का क्यूब और क्या है प्लस थ्री इंटू वन का क्यूब और क्या है माइनस फोर इंटू वन प्लस के। ये क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, फोर प्लस थ्री माइनस फोर प्लस के इज इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस फोर माइनस फोर ज़ीरो, के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री, ठीक है। के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री। अगर आपको डिवीजन से करना है तो इसको भी डिवीजन से किया जा सकता है। कैसे करेंगे, ये थोड़ा डिवीजन से ऐसा लगता है टफ है, टफ कुछ नहीं होता, सेम ही मेथड है, सेम ही चीज़ है, बट देखते हैं चलो डिवीजन से कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ लिख लो x माइनस वन इज़ द फैक्टर, और आपके पास इक्वेशन थी फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के। तो x को ये बना फोर एक्स क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये फोर एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कट गया, और थ्री माइनस फोर कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस था, ये पूरा ब्रैकेट था, है ना, पूरा नंबर को माइनस करना है, यहाँ जो भी नंबर होता है पूरा माइनस होता है, तो ये माइनस हुआ और ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेवन एक्स स्क्वायर। यहाँ गलती नहीं करना, ठीक है, माइनस फोर एक्स प्लस के। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेवन एक्स स्क्वायर
-7x, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, ये भूलो मत, ये प्लस हो जाएगा, तो -4 + 7 कितना हो जाएगा, 3x + k। अब देखो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, 3x - k। तो ये क्या हो जाएगा, 3x कट गया, 3x - 3 मिलेगा, ठीक है, 3x - 3 मिलेगा, तो ये कट गया। अब ये माइनस माइनस के क्या हो गया, हमने एक गड़बड़ कर दी यहाँ पे, अच्छा नहीं सही किया, ये माइनस था, 4x³ कट हो गया, और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस +7, हाँ हाँ बिल्कुल सही, सही सही। सो x = क्या हो गया, अच्छा हाँ हाँ सॉरी माय बैड, तो यहाँ क्या आ जाएगा, k माइनस, यहाँ क्या था -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, k+3 हो गया, ये नीचे रिमाइंडर क्या बचा, k+3 बचा ना। देखो ये वापस करके बताता हूँ, 3x + k है, माइनस हमने क्या लिखा था यहाँ, 3x - 3। अब ये पूरा माइनस होगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो 3x - 3x तो कट जाएगा और नीचे रिमाइंडर क्या बचा, k+3 बचा, k+3 बचा। लेकिन हमें k+3 क्या चाहिए, 0 चाहिए, क्योंकि x-1 तो फैक्टर है। तो देखो k+3 को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, k = -3 हो जाएगा, है ना, k -3 हो जाएगा। तो ऐसे इस पे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, इसको ऐसे ही करना है। तो ये वाली चीज़ तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा, आप और प्रैक्टिस करो। मैंने इसमें तो काफ़ी क्वेश्चंस करा लिए, 2-3 क्वेश्चंस करा लिए, काफ़ी लंबा भी वीडियो हो गया ये। तो आप लोग भी करो थोड़ा प्रैक्टिस एनसीईआरटी में से, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के ये टॉपिक होगा नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत आसान लगने लग जाएगा, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है।